मन्नत कहाँ हो? बाहर निकलो, आज तुम्हारे सारे शैतानी कारनामों का कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। ऐसा कौन सा तीर मार के आई हो तुम? हाँ, आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद अम्मी को तुम्हें बेटी बुलाने में भी शर्म आती, क्योंकि तुम एक खूनी हो। मन्नत ने किसका खून किया? फरहान का खून किया है इसने। तुमने मेरे बेटे पर खंजर उठाया? तुम्हारी इतनी मजाल मन्नत! तुमने कायनात के कलेजे के टुकड़े को काटने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे लिया? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम? मुझे थप्पड़ मारा मन्नत। क्या है ना फूफी जान, मैं किसी का उधार अपने पास नहीं रखती। आप जो मुझे देंगी उसे सूद समेत वापस करूंगी। इसे बचाने के लिए आपका जी मचल रहा है ना? उसने धोखा दिया है मुझे और अब उसे जीने का कोई हक नहीं है। ना ही आप जीने के लायक हैं और ना ही आपका बेटा। अब सुभान तो मरेगा, पर साथ ही आप भी नहीं बचेंगी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा माना, सदमे से बाहर आइए, वरना दूसरे गाल पे भी एक मार देती हूँ, आपका दर्द शायद बराबर हो जाए। तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समझी? तो मैं अभी जाकर सबको सब कुछ बताती हूँ, यहाँ तक कि सुभान को भी सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद वो तुम्हारा क्या करेगा तुम अच्छी तरीके से जानती हो। जाने से पहले ये देखती हुई जाइए फूफी जान। देखिए, इबादत का मरना बहुत जरूरी है। तुम एक काम करो, इस सांप को ना यहाँ से छोड़ दो, वो सीधा इबादत के पास जाएगा, इबादत को डसने और इबादत का काम खत्म हो जाएगा। भूलो मत कि खाला जान हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। हमेशा उन्होंने इबादत का साथ दिया। मैं तो अल्लाह मियाँ से यही दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ उन्हें जल्दी उठा ले। क्या कह रही थी कि मन्नत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मन्नत से सब कुछ होगा फूफी जान। मन्नत ये वीडियो हफीज, मामू और सुभान को दिखाएगी और फिर क्या होगा? सुभान तो आपको छोड़ेगा नहीं, अपनी औलाद की नजर में गिर जाएंगी आप फूफी जान। अपने आप साबित हो जाएगा कि मन्नत ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया कायनात फूफी के बहकावे में आकर किया। इबादत को मारने की कोशिश जरूर की, पर इसकी तैयारी कायनात फूफी ने करवाई। कैसा लगेगा आपके बेटे को फूफी जान? आप अपने लाडले बेटे की नजर में गिर जाएंगे, नफरत करने लगेगा वो आपसे, आपका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा फूफी जान। क्या होगा आपका? एक माँ के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? सुभान तो आपसे दूर हो जाएगा। बताइए, दिखा दूं वीडियो? नहीं मन्नत, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। देखो, मैंने जो कुछ भी किया सब हमारे लिए किया ना। मैं चाहती थी कि तुम मेरी बहू बनो, बस इसीलिए मैंने ये। तो अपने बेटे को समझाना चाहिए था फूफी जान। आपके बेटे पर आपका थोड़ा सा भी बस नहीं चलता है और आपके बेटे की रुसवाई आज आपके लिए बहुत महंगी पड़ेगी। लगता है वीडियो दिखाई दे रही है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं नहीं दिखाऊंगी वीडियो, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मानूंगी। आपके पास और कोई चारा नहीं है फूफी जान, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। चीर के रोक दूंगी मैं आपके बेटे को।
बचाना चाहती है ना आप उसे? हाँ बचा। गुड। तो मेरी बात मानिए और सुभान के पास चाहिए, से जाकर कहिए कि मुझसे शादी करे, वरना इस घर में वो खून खराबा होगा कि देखने वालों का कलेजा फट जाएगा। ना आप बचेंगी, ना सुभान बचेगा, ना कोई और। जाइए, चलिए जाइए प्लीज चलिए। मन्नत कायनात, कायनात, कायनात तुम रो क्यों रही हो? कायनात ऐसा क्या गजब हो गया कायनात? निशान, ये कायनात निशान कैसे हुआ? किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? हामिद साहब, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। आज तक आपने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सही कहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मन्नत हमारे बेटे के लिए सही नहीं है। हफीज साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। जैसे अम्मी ने गजल को शह दी थी, वैसे ही मैंने मन्नत का साथ देकर बर्बादियों को दावत दी। वो हमारे बेटे के लायक नहीं है। मैंने उसके लिए न जाने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसने मेरी ही पीठ पर छुरा भोंका। मन्नत बिल्कुल ठीक नहीं है सुबह। ये तो होना ही था कायनात, क्योंकि मन्नत की फितरत में ही धोखा है। ये तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उसने पहली बार सुभान को धोखा दिया। चलो अल्लाह का शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, नहीं तो तुम मन्नत को बहू बना के सुभान की जिंदगी बर्बाद कर देती। अभी अपने आंसू पोंछो और बताओ मन्नत ने क्या किया। कायनात में कुछ पूछ रहा हूं, बताओ। मन्नत ने मुझे तमाचा। मन्नत ने तुम पे हाथ उठाया? मन्नत की ये मजाल? कायनात, अब पानी सर से ऊपर चला गया है। मन्नत को इस बात की सजा मिलेगी। आप किसे फोन लगा रहे हैं? आप किसे फोन लगा रहे हैं? मैं दुआ बाजी को फोन कर रहा हूँ। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी क्या हरकत कर रही है। जब दुआ बाजी उसको उस घर से बाहर निकालेगी तभी उसको अकल आएगी। नहीं हाफिज साहब, आप दुआ भाभी को फोन नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। आप समझ नहीं रहे हैं। अगर मन्नत को सजा मिलेगी ना तो वो मुझे भी ले डूबेगी। हाँ, आज तक उसने जितने भी गुनाह किए हैं, ना चाहते हुए भी मैंने उसका साथ दिया है। अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आई ना तो मुझे अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आप दुआ भाभी से कुछ नहीं कहेंगे। मैं अपनी बेटी की नजरों में गिरना नहीं चाहती। हफीज साहब, नहीं गिरना चाहती। कायनात, तुम्हारे गुनाहों ने मेरे हाथ बांध दिए, नहीं तो उसने तुम पे हाथ उठाया मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? मैं मन्नत को छोड़ूंगा नहीं। हफीज साहब, आप कुछ नहीं करेंगे। वो बिल्कुल पागल होगी। उसे ना तो बड़ों की इज्जत है और ना ही छोटों का ख्याल। अगर उसने आपकी बेइज्जती भी कर दी तो नहीं, आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। अब जो कुछ भी करेगा खुदा ही करेगा। नमाज का वक्त हो गया कायनात। मैं नमाज पढ़कर दुआ करूंगी। मैं मस्जिद होके आता हूँ।